डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा की एनिमल कहर मचा रही है, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से चर्चा में बनी हुई है। कुछ लोग फिल्म की कमाई की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग फिल्म के कुछ सीन्स की। फिल्म की आलोचना हो रही है, डायरेक्टर को कई तरह की सलाह दी जा रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म में मोरालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। बतौर फिल्म मेकर सोसाइटी की तरफ जिम्मेदारियों की दुहाई दी जा रही है। हालांकि डायरेक्टर संदीप के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कबीर सिंह को लेकर भी इसी तरह के लेक्चर उन्हें दिए गए थे। अब तक तो क्रिटिक्स बोल रहे थे, लेकिन अब संदीप रेड्डी वंगा ने जवाबी हमला किया है। इस जवाबी हमले में संदीप ने अनुपमा चोपड़ा, राजीव मसंद सहित तमाम क्रिटिक्स की बखिया उधेड़ दी है, धागे खोल दिए हैं, ब्रूटली ट्रोल कर दिया है, उन्हें फिल्मी गंवार तक बोला है। इतना ही नहीं, इन लोगों को चीन जाने की सलाह भी दे डाली है। साथ ही स्प्रिट और एनिमल पार्क को लेकर एक बड़ी वार्निंग भी। कनेक्ट एफएम कनाडा को दिए इंटरव्यू में संदीप ने क्रिटिक्स पर मशीन गन से ताबड़तोड़ हमले किए। फरीदून शहरयार के साथ बातचीत में संदीप ने कहा, मुझे अंदाजा था ऐसा होगा। रणबीर के साथ इस बारे में बात भी हुई थी। कबीर सिंह से 10 गुना क्रिटिसिज्म होगा, इसका एक आइडिया था और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ भी। संदीप कहते हैं, अब मुझे लगता है कि एक तरह से वो क्रिटिक्स का मेंटल लेवल और आईक्यू समझ गए हैं। संदीप कहते हैं कि अगर मॉरलिटी की बात करते हैं तो फिर फिल्म बंद कर देनी चाहिए, कार्टून बनाना चाहिए बच्चों के लिए। मॉरलिटी पर चलता तो फिल्म आगे ही नहीं बढ़ पाती। फिल्म कंपेनियन वाली अनुपमा चोपड़ा का नाम लेकर संदीप बताते हैं कि कबीर सिंह के समय दिए इंटरव्यू में वो उनकी बातों से परेशान हो गए थे। अनुपमा ने कहा था, उम्मीद है आप अगली फिल्म ऐसी बनाएंगे जिससे कम क्रिटिसिज्म पैदा हो। तब मैंने कहा, अगर रोमांटिक फिल्म वायलेंट लग रही है तो मैं बताऊंगा वायलेंस क्या होता है। यहाँ मजे लेते हुए संदीप कहते हैं, और जब आप उम्मीदों पर खरा उतरते हैं तो अच्छा लगता है। संदीप आगे कहते हैं, एनिमल से पहले अनुपमा चोपड़ा लगातार इंटरव्यू के लिए मैसेज कर रही थी। 6 से 7 मैसेज एक के बाद एक, जिसमें लिखा था वी शुड मीट, वी शुड मीट। रिलीज से 2 दिन पहले तक इस तरह के मैसेज थे और रिलीज के बाद पूरी तरह रंग बदल गए। मैंने देखा यहाँ फिल्म से ज्यादा तो फिल्म मेकर के लिए नफरत है, जो सरप्राइजिंग है। जेन्युइन क्रिटिसिज्म है तो ठीक है, लेकिन फिल्म मेकर की इंटेंशन पर ही शक करना अजीब लगता है। आगे संदीप राजीव मसंद का जिक्र करते हैं और उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि अनुपमा चोपड़ा के इंटरव्यू में जो भी कुछ मैंने बोला उसके बाद राजीव मसंद का फोन आया था। बोले, मिस्टर वंगा प्लीज कम टू माई राउंड टेबल। मैंने कहा, तुम मेरी फिल्म मेरे गट्स से नफरत करते हो। इतनी बुरी तरह मेरी फिल्म को तुमने क्रिटिसाइज किया है, मैं आऊंगा तो तुम बात क्या करोगे। संदीप यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर अनुपमा चोपड़ा और क्रिटिक्स की बैंड बजाई और एक तरीके से कहा कि खुद को इतना भी जरूरी मत समझो यार। संदीप कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि मूवी के लास्ट में रणबीर का जेस्चर मेरी तरफ से क्रिटिक्स के लिए था। अनुपमा चोपड़ा को भी ऐसा ही लगता है। संदीप ने साफ किया कि ऐसा है नहीं। उस सीन के जरिए, उस जेस्चर के जरिए मैं फिल्म को एक एटीट्यूड के साथ खत्म करना चाहता था, ताकि पब्लिक सेकंड पार्ट यानी एनिमल पार्क के बारे में सोचते हुए बाहर निकले। इसके बाद संदीप ने क्रिटिक्स पर एक बड़ा हमला किया। किसी को पाकिस्तान जाने की सलाह तो देते आपने कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन एनिमल मूवी की तरह संदीप यहाँ भी कुछ नया लेकर आए। संदीप ने कहा, फिल्म क्रिटिसाइज करना इनके बस की बात नहीं है। मैंने इनकी दूसरी फिल्मों के रिव्यू भी देखे हैं। मुझे लगता है कि इन्हें चाइना चले जाना चाहिए। चाइना में इंग्लिश ट्यूशन बहुत होती है, इन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है। इन्हें चाइना जाकर वहाँ के लोगों को इंग्लिश सिखानी चाहिए, क्योंकि इनके हर रिव्यू वीडियो में आपको एक नया इंग्लिश वर्ड तो मिलेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और नहीं। कबीर सिंह के समय भी यही हुआ था। कबीर के थप्पड़ की बात की गई थी, लेकिन प्रीति के थप्पड़ की बात किसी ने नहीं की, जबकि उसने थप्पड़ पहले मारा था। उसी तरह एनिमल में शूलिक वाले सीन की बात हो रही है, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं, तो शूलिक की बात रिव्यू में कर क्यों रहे हो। इसी तरह के कई सवाल उठाते हुए संदीप ने आगे कहा कि किसी ने कहा कि 3 घंटे 21 मिनट का टॉर्चर है फिल्म देखने जाना है
तो जाओ, लेकिन मेरी सलाह है कि मत जाओ। संदीप कहते हैं कि एक फिल्म क्रिटिक ये कैसे कह सकता है, ये शर्मनाक है। कुछ तो लोग होंगे जो इन क्रिटिक्स की बात सुनकर मूवी देखने नहीं गए होंगे। यहाँ से आगे संदीप के गुस्से की वजह निकलकर सामने आती है। संदीप कहते हैं कि अनुपमा चोपड़ा, राजीव मसंद के क्रिटिसिज्म की वजह से मेरी फिल्म को इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं मिली है, बल्कि क्राफ्ट की वजह से मिली है, जिसके बारे में ये लोग बात ही नहीं करते। फिल्म की एडिटिंग, साउंड, म्यूजिक, किसी भी चीज के बारे में कोई बात नहीं होती है। और इसके बाद संदीप एक बड़ी स्टेटमेंट देते हैं। संदीप के मुताबिक ये सभी लोग फिल्म को लेकर इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं, क्रिटिसाइज और रिव्यू करने का इनको सेंस ही नहीं है। इन्होंने फिल्म के सिर्फ सेंसिटिव सीन्स को देखा है, फिल्म को टोटलिटी में नहीं देखा। यार बात तो सही कह रहे हैं डायरेक्टर संदीप। बीजीएम हो, गाने हो, गानों का फिल्म में जिस तरह से यूज किया है, ओहो, और एक्टर्स की एक्टिंग, सब कुछ शानदार है। संदीप को लगता है कि मुंबई में फिल्म क्रिटिक्स का एक गैंग है जो खास तरह की फिल्मों को ही पसंद करता है और उस खास तरह की फिल्म बनाने वाले मेकर्स की ही तारीफ करता है। इशारों इशारों में संदीप आगे कहते हैं कि इसके पीछे कारण है फिल्म क्रिटिक्स को पैसे देने का कल्चर। साथ ही संदीप ने निराशा भी जाहिर की। संदीप कहते हैं कि कबीर सिंह के समय मैंने इतना बोला, फिर भी इस बार भी वही किया गया। फिल्म को एनालाइज नहीं किया गया, बल्कि कुछ चुनिंदा सीन्स की बात की गई। इसी फिल्म में संदीप ने स्प्रिट और एनिमल पार्क को लेकर एक बार फिर से वार्निंग इशू कर दी। वैसी ही वार्निंग जैसी एनिमल के लिए की थी। वॉयलेंट फिल्म क्या होती है मैं बताऊंगा। क्रिटिक्स को टारगेट करते हुए संदीप ने कहा कि एनिमल के लिए इतना हो रहा है तो स्प्रिट के लिए तो और ज्यादा होगा, और एनिमल पार्क के लिए तो पता नहीं क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि एनिमल पार्क को ये लोग रिव्यू भी करेंगे। स्प्रिट के बाद संदीप एनिमल पार्क पर काम शुरू करेंगे। संदीप ने बताया शायद 2026 में जाकर एनिमल पार्क पर काम शुरू हो पाएगा। तो दोस्तों, आपका संदीप के तमाम हमलों को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।